नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में चुनावों में जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होना शुरू हुआ है, तब से किसी ना किसी तरह का विवाद, किसी ना किसी तरह की कंट्रोवर्सी ईवीएम को लेकर लगी रहती है। हालांकि अभी तक कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक दल इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी संभव है। लेकिन तब भी आमतौर पर यह देखा गया है कि भाई जो पार्टी विपक्ष में होती है वो आमतौर पर ईवीएम का विरोध करती है, ईवीएम की सत्यता पर, ईवीएम की ईमानदारी पर वो सवालिया निशान खड़े करती है। अब इसमें क्या है कि ईवीएम की जो पूरी प्रक्रिया है, एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईवीएम के साथ किसी तरह की कोई गड़बड़ी की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। क्या ईवीएम को किसी तरह से हैक करना संभव है या फिर नहीं संभव है। शायद इसका जवाब है नहीं, कि इसको शायद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है जिससे यह सिद्ध हो कि ईवीएम किसी तरह से हैक हो सकती है या उसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन तब भी, जैसा कि एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल डाउट्स, ऑल सस्पिशन, ऐसे ही भारत में चुनाव की प्रक्रिया है कि यार चुनावों की प्रक्रिया जो है उसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, वो संदेह से परे होनी चाहिए। चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें सभी को संतुष्टि होनी चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से, अच्छे तरीके से हुआ, इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो इसके लिए तमाम तरह की प्रक्रियाएं जो हैं वो न्यायपालिका बनाती रहती है, निर्वाचन आयोग भी बनाता रहता है, ताकि सभी को एक तसल्ली मिले, एक संतोष रहे कि चुनाव जो है वो साफ सुथरे तरीके से हुआ है, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं हुई है। इसी प्रक्रिया के तहत अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है चुनाव आयोग को और उनसे कहा है कि भाई हमारे अगले आदेश तक 15 दिन बाद का समय दिया है फरवरी के महीने में, और कहा है कि जब तक हम इस मामले की पूरी सुनवाई ना कर लें, आप किसी भी ईवीएम से किसी भी तरह का कोई डेटा डिलीट ना करें। ईवीएम जिस परिस्थिति में है, जैसी हैं उनको वैसे ही रखें। जब तक यह फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक आप कोई डेटा डिलीट ना करें। यह पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, यह मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी प्रक्रिया है, उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई आपके पास एक गोल्डन मौका है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी खरीदने के लिए। आपको अभी इस पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है और 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सारी सुविधाएं आपको कब मिलेंगी, अगर आप ये खरीदते हुए, अगर आप ये इसमें एनरोल करते हुए अगर आप अतुल जैन कोड का प्रयोग करेंगे। ये याद रखिए, अतुल जैन, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है। अतुल जैन कोड का आपको प्रयोग करना है ये सब्सक्राइब करते हुए। प्रीलिम्स तक का सब्सक्रिप्शन आपको 25,000 में मिल जाएगा, मेंस तक का सब्सक्रिप्शन आपको 27,000 में मिल जाएगा। प्री मेंस सबकी तैयारी आपकी यहां पर कराई जाएगी, आपके एसए की, आपकी सीसैट की, आपके सारे विषयों की तैयारी यहां पर होगी। और जैसा कि अनअकैडमी में होता है कि आप कोई भी बैच जो है वो ले सकते हैं। अब से लेकर इस तारीख तक जो भी बैच हमारे आएंगे तब वो सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, उन सारे बैचों की सुविधा आपको प्रदान की जाएगी बिना किसी समस्या के। तो अगर आपको किसी एक विशेष अध्यापक से पढ़ना, जैसे मान लीजिए आपको मेरे से पढ़ना है, तो मेरा अभी इस समय कोई बैच नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जो है एक बैच मेरा आने वाला है। ठीक है, तो भाई जैसे 20 से 22 तारीख के बीच में जब मैंने आपको बताया मेरा बैच आने वाला है, तो 13 तारीख के पहले एनरोल कर लीजिए। जैसे ही मेरा बैच आएगा आप मेरे बैच से जुड़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही प्रारूप प्रदान कर सकते हैं। याद रखिए इस बात को, आज ही आप जुड़ जाइए अतुल जैन कोड लगाकर अनअकैडमी के हमारे सब्सक्रिप्शन से, हमारा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उससे। चलिए साहब, अब एक बार जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यह पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, निर्वाचन आयोग के सामने हमेशा से यह एक चुनौती रही है कि भाई जो प्रत्याशी हारा है उसको हम कैसे कन्विंस करें कि चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो उसके लिए क्या हुआ था, आपको याद होगा 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसमें यह मांग करी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, दोबारा से कागज वाले चुनाव ही कराने लगे। जो कागज का जो बैलेट होता था, कागज से जो मतपत्र से वोटिंग होती थी, वैसे ही चुनाव जो है दोबारा कराने शुरू कर दे, यह मांग सुप्रीम कोर्ट से करी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यार इसका तो कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि यार वो तो बहुत उसमें समस्या थी। भाई आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मैंने देखा है, वो बैलेट पेपर से जब वोटिंग होती थी तो कितनी हिंसा होती थी, कितनी बूथ कैप्चरिंग होती थी, ये सब चीजें हमने देखी हैं। तो यार ये
ये तो तय है कि वो एक सही तरीका, सही प्रक्रिया नहीं है, ये बात स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक रेमेडी, एक सुझाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक आदेश दिया। सुझाव क्या, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, जब मान लीजिए परिणाम आ गया, आमतौर पे क्या होता है, परिणाम आने के बाद 45 दिन तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये सारी मशीन्स को सुरक्षित रखना पड़ेगा, इनमें से किसी का डेटा आप हटा नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस दौरान जो भी प्रत्याशी चुनाव में या तो सेकंड आया है या फिर थर्ड आया है, भाई लाजिमी बात है, जो व्यक्ति जीता है वो तो शक नहीं करेगा परिणाम पे, जीतने वाला व्यक्ति थोड़ा ना परिणाम पे शक करता है, जो व्यक्ति हारा है परिणाम पे शक वही करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी ऐसा प्रत्याशी जो या तो सेकंड आया है या थर्ड आया है, वो क्या कर सकता है, वो कुछ 5% मशीनों की जांच करा सकता है। वो इस चीज का आग्रह कर सकता है कि 5% मशीनों की जांच की जाए। ये 5%, मान लीजिए कोई किसी पोलिंग स्टेशन पे उसको डाउट है, तो उन पोलिंग स्टेशन पे जो मशीनें प्रयोग हुई हैं उनकी जांच वो करवा सकता है। और ये क्या करेगा, जो मशीन निर्माता है, मशीन निर्माता का इंजीनियर जो है वही इनकी मेमोरी की जांच करेगा। मशीन निर्माता का इंजीनियर जो है वही इसकी मेमोरी की जांच करेगा और वो जांच करके ये बताएगा कि क्या इसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी प्रत्याशी या तो सेकंड आएगा या थर्ड आएगा, उसके बाद वालों को भी अधिकार नहीं है, सेकंड या थर्ड आने वाले को ही अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, तो जो मान लीजिए मशीन की मेमोरी है या फिर मशीन का जो माइक्रो प्रोसेसर है जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है, उसकी जो बर्न्ड मेमोरी है, बर्न्ड मेमोरी मतलब जो मेमोरी यूज हो चुकी है, उस मेमोरी में क्या चीजें हैं, क्या उसमें पहले से कुछ आंकड़ा था, क्या उसमें कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करी गई है, इसकी जांच ये प्रत्याशी करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसका खर्चा, इस जांच का खर्चा प्रत्याशी को ही उठाना पड़ेगा, इस जांच का खर्चा प्रत्याशी को ही उठाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो प्रत्याशी के पैसे उसको वापस मिल जाएंगे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब देखिए, न्यायालय के जो आदेश होते हैं उनको लागू करने के लिए एक प्रक्रिया बनानी पड़ती है। कोर्ट ने तो आदेश दे दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद वो लागू कैसे होगा उसकी प्रक्रिया बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि एसओपी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर इलेक्शन कमीशन ने अपना एसओपी बनाया। इलेक्शन कमीशन ने अपना एसओपी बनाया और उन्होंने कहा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो मानना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि इसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन इसके बाद क्या है, माफ कीजिएगा, सुप्रीम चुनाव आयोग ने जून में और जुलाई में पिछले वर्ष इसको लेकर अपने एसओपी बनाए। लेकिन अब क्या हुआ है, कुछ संस्थान हैं जैसे एडीआर है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, यह भारत में लोकतांत्रिक सुधारों के लिए बहुत बड़ी एक संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो आपको पता चलता है ना बहुत सारी चीजें डेमोक्रेटिक, कि भाई आपके प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड क्या हैं, ये सारा डेटा आमतौर पे एडीआर ही लेकर आती है। एडीआर नाम की संस्था है, ये सुप्रीम कोर्ट गई, कुछ अन्य नेता वगैरह भी इसके साथ थे, इस याचिका में शामिल थे, और इन्होंने कहा कि यार ये जो चुनाव आयोग ने प्रक्रिया बनाई है, इस प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया ठीक नहीं है और इस प्रक्रिया में कई तरह की समस्याएं हैं। यह बात इन्होंने कहा कि भाई ये बात एकदम क्लियर है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है उनसे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता है, यह बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि भाई जो पूरी ईवीएम की जो मेमोरी है और उसका जो माइक्रो कंट्रोलर है उसकी जांच और सही तरीके से की जानी चाहिए, और उसके लिए और स्पष्ट तौर पर जो है आप जो बर्न्ड मेमोरी है उसको कैसे रखा जाएगा, उसकी जांच कैसे होगी, उसके लिए और क्लियर एसओपी बनाए जाने की आवश्यकता है। याद रखिए, इन लोगों को समस्या यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए जो एसओपी बनाया है वो एसओपी से ये लोग संतुष्ट नहीं है। इन्होंने कहा कि एसओपी से सुप्रीम कोर्ट का आदेश ठीक तरह से लागू नहीं हो पाएगा और पारदर्शिता सही से नहीं आ पाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर निर्वाचन आयोग से कहा कि भाई आपने क्या किया मेमोरी का। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एक मशीन के बारे में बात करी तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि जी वो मशीन का तो डेटा हमने डिलीट कर दिया, आप क्योंकि 45 दिन हो गए हैं चुनाव को, तो हमने वो डेटा डिलीट कर दिया है
और उसमें डमी डेटा डाल दिया है। डमी डेटा मतलब जांच पड़ताल के लिए आप कुछ डमी डेटा डाल देते हैं और उसके जरिए हम ये चेक करा सकते हैं कि मशीन ठीक चल रही है। मान लीजिए हमने रैंडमली 4 प्रत्याशी की एंट्री कर दी, कोई भी रैंडम डमी मतलब जो सही नहीं है, प्रत्याशी ए बी सी डी उनके नाम है, किसी का चिन्ह कुछ है, किसी का चिन्ह कुछ है, उनके पक्ष में वोटिंग करके हमने दिखा दिया कि मशीन ठीक से काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा लेकिन हमारा आदेश ये थोड़ा ना था, हमारा आदेश तो यह था ना कि भाई जो पीछे वोटिंग हो चुकी है उसकी जो बर्न्ड मेमोरी है, यानी कि उसका जो डेटा है उसकी हमें जांच करनी है ना। मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही इसकी जांच थोड़ा ना करनी है, हमें जांच यह करनी है कि जो बर्न्ड मेमोरी का डेटा है क्या उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई अभी भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम कोई आपके खिलाफ आदेश नहीं दे रहे हैं, अभी भी अगर आप किसी निर्माता के इंजीनियर को बुलाकर प्रत्याशी को संतुष्ट करा सकते हैं कि भैया कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, निर्वाचन आयोग को 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन का समय दिया कि आप 15 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करें कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। और कोर्ट ने यह सीधे सीधे कहा है कि इन 15 दिनों के अंदर किसी भी ईवीएम से किसी भी तरह के डेटा को डिलीट ना किया जाए। जब तक यह मामला खत्म नहीं हो जाता, जब तक इस पर आखिरी निर्णय नहीं आ जाता, तब तक आप किसी भी तरह के ईवीएम के डेटा को टच ना करें। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो निर्वाचन आयोग के लिए अब बाध्यकारी हो गया है कि अब जो है अगले 15 दिन तक वो किसी भी तरह के डेटा को डिलीट नहीं करेगा। तो भाई ये मेरे ख्याल से देखिए अब ये जो पूरा एक संदेह माना जाता है ईवीएम पर, ये कितना जायज है और कितना नहीं उस पर तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ईवीएम की पूरी प्रक्रिया जो है उसमें जितनी पारदर्शिता संभव हो उतनी लेकर आनी चाहिए। मतलब जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था इस डिस्कशन के कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, हमारे यहां चुनाव की जो प्रक्रिया है, वो लोकतंत्र का कॉर्नरस्टोन है, वो लोकतंत्र का आधार है। अगर चुनाव की प्रक्रिया पे लोग संदेह करने लगेंगे तो फिर तो यार हम पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे ना। जैसे पाकिस्तान में चुनाव होता है या रूस में चुनाव होता है, सबको पता है कि यार मतलब क्या ही चुनाव है वो। तो अगर चुनाव की प्रक्रिया जो है, चुनाव होता है, कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग हारते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि भाई जिस पार्टी को ऐसा लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली है, अभी हमने दिल्ली में देखा कि भाई 2 बार से जो आम आदमी पार्टी है वो लगभग सारी सीटें जीत रही थी और इस बार वो परास्त हो गई। ये लोकतंत्र की सुंदरता है कि भाई कोई भी सत्ता में हमेशा नहीं रहता, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कम से कम लोगों का विश्वास होना चाहिए, लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हां जो जीता है वो वास्तविकता में जनता के वोट पाकर ही जीता है, जो हारा है वो जनता के वोट ना पाकर ही हारा है। तो इसके लिए जितने प्रकार की भी, एक हम ये कह लें कि जितने प्रकार की भी पारदर्शिता संभव हो वो बरती जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बस यही इसमें मत है। बाकी इसमें जो भी आगे निर्णय होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। जाते जाते आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं कि भाई अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का अभी गोल्डन चांस है, 13 तारीख तक ऑफ चल रहा है। अतुल जैन कोड लगाना है, अनअकैडमी के बैचेस से जुड़ जाइए और आप जिस बैच से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे, उससे आप जुड़े जाएंगे। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक बैच से जुड़ गए तो आप दूसरा बैच नहीं ले सकते। सब्सक्रिप्शन लेंगे तो जो बैच चल रहा है आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। आज ही अतुल जैन कोड को लगाकर इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।